हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संडे इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर न्यूज। दोस्तों इस हफ्ते भी काफी इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेकर आया हूं, तो उन सभी के बारे में जानेंगे और 5 कमेंट्स को भी पिकअप करने वाले हैं जिसमें से एक फीडबैक होने वाला है, तो उन सभी के बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल में जानेंगे। जाने से पहले चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह के डेली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए जानते हैं इस हफ्ते के इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों पहली खबर निकल कर आती है गवर्नमेंट की तरफ से। बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक ई रिक्शा और इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के लिए सेफ्टी रेटिंग मैंडेटरी करने वाली है, जिसके बारे में प्लान किया जा रहा है। ये अभी कंफर्म नहीं है। जैसे कि कार के अंदर क्रैश टेस्ट करके उसको सेफ्टी रेटिंग प्रोवाइड करते हैं। 5 स्टार होता है तो सबसे ज्यादा सेफेस्ट कार माना जाता है। मेजरली इंडिया के अंदर टाटा और महिंद्रा को मिलती है हमेशा। तो इस तरह से ही गवर्नमेंट प्लान कर रही है ऑटो रिक्शा और इलेक्ट्रिक ई रिक्शा के अंदर भी कोलिजन टेस्ट करके सेफ्टी रेटिंग को प्रोवाइड किया जाए, जिससे पैसेंजर और ड्राइवर्स की भी सेफ्टी बना रहे। तो बहुत ही अच्छा प्लान कर रही है। अगर ये कंफर्म हो जाता है और इम्प्लीमेंट करती है गवर्नमेंट, तो ऑटो रिक्शा की सेफ्टी भी थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। वैसे इसके ऊपर आपका ओपिनियन क्या है, कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। तो दोस्तों अगली खबर निकल कर आती है टीवीएस की तरफ से। टीवीएस ने अपने टीवीएस किंग ईवी मैक्स को लेकर कदम मोबिलिटी के साथ एमओयू साइन किया है। इस कोलैबोरेशन के चलते टीवीएस किंग ईवी मैक्स के 500 यूनिट्स कदम मोबिलिटी को डिलीवरी देने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 26 से। इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 500 यूनिट्स इनको डिलीवरी देना है। तो इन 500 यूनिट टीवीएस किंग ईवी मैक्स के इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को कदम मोबिलिटी टायर 1 सिटीज के अंदर अपने इलेक्ट्रिक इकोसिस्टम के अंदर रोल आउट करने वाली है फेस वाइज, जिनका पहला फेस शुरू होने वाला है जून 2025 से। और इसके अलावा कदम मोबिलिटी चार्जिंग स्टेशंस और ईवी डिप्लॉयमेंट और ड्राइवर ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह प्रोवाइड करने वाला है। तो कदम मोबिलिटी L3 कैटेगरी के अंदर फील्ड मैनेजमेंट और लास्ट माइल मोबिलिटी सर्विस ऑपरेट कर रही है। तो ये नया कदम लेकर इन्होंने पैसेंजर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी ऐड करने वाले हैं अपने सर्विसेज के अंदर। तो टीवीएस किंग ईवी मैक्स के सेल्स और बढ़ने वाले हैं। तो मैं भी बहुत जल्द ये नंबर 1 पोजीशन में भी देखने को मिल सकती है इस तरह के सेल्स अगर कंटिन्यू करेगी तो दोस्तों अगली खबर निकल कर आती है ओला इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को लेकर। आप अगर इस चैनल को फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा, ओला अपना L5 ऑटो रिक्शा लॉन्च कर रहा है पैसेंजर और कार्गो सेगमेंट में, जिसके टेस्टिंग करते हुए कई सारे स्पाई फोटोज वगैरह आए थे। उसके बारे में हम अपडेट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इन ऑटो रिक्शा की डिलीवरी बताई जा रही थी फर्स्ट हाफ 2026 के अंदर पैसेंजर ऑटो रिक्शा को लेके आने वाला था ओला, और सेकंड हाफ में कार्गो ऑटो रिक्शा को लेके आने वाला था। लेकिन अभी जो खबर निकल कर आ रही है, ओला अपने नए जो लॉन्च होने वाले प्रोडक्ट्स है सबको डिले कर दिया है, यानी पोस्टपोन कर चुका है, जिसके अंदर ऑटो रिक्शा भी है। एग्जैक्टली नेक्स्ट डेट कब लॉन्च होने वाली है वो तो एग्जैक्टली रिवील नहीं किया है। तो अब ओला इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा और लेट आने वाली है मार्केट के अंदर। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था इस साल एंड तक कुछ ना कुछ इसका लॉन्च या प्री बुकिंग शुरुआत कर सकते हैं, इस तरह से एक्सपेक्ट किया था। लेकिन पोस्टपोन हो गया है तो अब और वेट करना होगा 2026 के तक। तो ओला इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को लेकर आपका ओपिनियन क्या है, कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों अगली खबर निकल कर आती है तेलंगाना से। तेलंगाना गवर्नमेंट हैदराबाद के अंदर नए इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का रजिस्ट्रेशन परमिट दे चुकी है। अभी तक नए ऑटो रिक्शा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे थे हैदराबाद के अंदर, लेकिन उसको रिमूव करके अभी जियो नंबर 263 को रिलीज किया है गवर्नमेंट। इस जियो के चलते हुए टोटल 60,000 नए इको फ्रेंडली ऑटो रिक्शा का रजिस्ट्रेशन परमिट दे चुके हैं, जिसके अंदर 20,000 इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, 10,000 CNG और 10,000 LPG और 25,000 रेट्रोफिटिंग इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का परमिशन दे चुकी है। तो जो भी अब हैदराबाद के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे उनके लिए गुड न्यूज है। आप जाके अपना नया इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा हैदराबाद के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इसके अलावा नए इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा पे कंप्लीट 100% रोड टैक्स एग्जम्पशन और रजिस्ट्रेशन फीस भी एग्जम्पशन रखा है, यानी रजिस्ट्रेशन फीस रोड टैक्स नहीं होने वाला है। ये 2026 31 दिसंबर तक चलने वाला है। और इसके अलावा रेट्रोफिटिंग ऑटो रिक्शा पे 15% सब्सिडी भी प्रोवाइड की जा रही है। क्या रखा है 15,000 पर व्हीकल, यानी लास्ट 15,000 मिलने वाला है पर व्हीकल। तो बहुत ही अच्छा ऑफर है। और जितने भी लोग वेट कर रहे थे ऑटो रिक्शा हैदराबाद के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो उनके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि अभी तक पूरे देश के अंदर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की सेल्स काफी धूम से चल रही थी और मेजर सिटीज के अंदर काफी अच्छी सेल भी देखने को मिल रही है। लेकिन हैदराबाद के अंदर नहीं हो रही थी। वो लोग बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी फेस कर रहे थे एक नई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लेने के लिए। और डीलरशिप भी जो नए हैदराबाद के अंदर जो डीलरशिप है वो थोड़ा
तगड़मबाजी लगा के आउटस्कर्ट्स जो सिटी होते हैं वहाँ पे, आउटस्कर्ट्स जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके नए ऑटो रिक्शा दे रहे थे। लेकिन जो नए ऑटो रिक्शा लेना चाह रहे थे उनको तो एक कमी महसूस होती थी, क्योंकि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था। तो अब उनके लिए उनके सिटीज या उनके डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही रजिस्ट्रेशन करने को मिलने वाला है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे काफी अच्छा कदम लिया है इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को लेकर, और इको ऑटो रिक्शा जिसके अंदर एलपीजी और सीएनजी भी परमिशन दे चुका है। तो बहुत ही अच्छा मौका है एक इको फ्रेंडली ऑटो रिक्शा के पे शिफ्ट होने का। और इसके अलावा नए डीजल और पेट्रोल की परमिट कंप्लीटली रोक के रखी है, नई परमिट और परमिट ट्रांसफर ये दोनों भी रोक के रखा है हैदराबाद सिटीज के अंदर। तो जो भी हैदराबाद से देख रहे हो तो कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों ये थे इस हफ्ते के इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अपडेट्स। अब बारी आती है कमेंट्स की, तो टॉप 5 कमेंट्स पिकअप करेंगे जिसके अंदर से एक फीडबैक भी होने वाला है। तो पहला कमेंट है जोलिया प्रेजेंट की तरफ से, अगर नाम प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है तो उसके लिए माफी चाहूंगा। तो इन्होंने लिखते हैं कि 5 साल या 1,50,000 किलोमीटर की वारंटी के बारे में, अगर दिन में 150 किलोमीटर का चला लेते हैं तो 5 साल के अंदर 2,70,000 किलोमीटर हो जाते हैं, तो कैसे 1,50,000 किलोमीटर पे वारंटी होगा। यही रहता है कंपनी का गेम कह लीजिए, कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कर लीजिए। किलोमीटर पे अगर कंटिन्यू देंगे तो थोड़ा बहुत तो उनका नुकसान ही होगा, तो उसके लिए थोड़ा किलोमीटर कम रखते हैं और साल ज़्यादा रखते हैं। उन लोगों को तो पता ही होता है, कंटिन्यू ऑटो रिक्शा चलाते हैं, कभी ना कभी रोक लेते हैं 1-2 बार, बस कंटिन्यू चलाते हैं तो किलोमीटर जल्दी हो जाते हैं। अगर किलोमीटर कंप्लीटली आपको 5 साल देते रहेंगे तो उनका तो नुकसान हो जाएगा ना। तो यही मसला होता है। तो एक्सटेंडेड वारंटी जरूर लेना ना, अगर आप एक्स्ट्रा वारंटी वगैरह चाहते हैं। तो अगला कमेंट है पवन गौड़ की तरफ से, गोगो कार्गो पीयू मॉडल अवेलेबल है क्या। गोगो के अंदर कार्गो मॉडल्स का एक भाई ने कमेंट किया था, जो कार्गो मॉडल का टेस्टिंग वगैरह करते हुए देखा था, तो मे भी बहुत जल्द लॉन्च कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल इनके तरफ से गोगो के अंदर कोई भी कार्गो मॉडल नहीं है, तो मे भी बहुत ही जल्द नए कार्गो मॉडल्स आ सकते हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे ऑटो लॉन्च होती है तो आपको अपडेट कर दूंगा। तो अगला कमेंट आता है रुपेश की तरफ से, बजाज का ई-टेक 18.0 मॉडल कब आएगा। बजाज की तरफ से अभी ई-टेक मॉडल नहीं आने वाले हैं जहां तक मुझे पता है। जितने भी जो ई-टेक मॉडल थे वो अब गोगो ब्रांड नेम के साथ आने वाले हैं, तो उसके अंदर आप नए ऑटो रिक्शा को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 18.0 मॉडल का जो बात कर रहे हैं तो वो बड़ा मॉडल हो सकता है, मैक्सिमा जेड का मैक्सिमा एक्स मॉडल हो सकता है, वाइड जो होता है वो मैं भी इंतजार कर रहा हूँ उसका। तो उसके अंदर 18 किलोवाट आवर बैटरी वगैरह देंगे, तो जो रेंज है वो मैक्सिमम अभी जो 250 का एक क्लेम कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो मे बी 300 किलोमीटर रेंज सर्टिफाइड रेंज क्लेम कर सकते हैं। और तो 250 तक आराम से मिल जाएगा। जो 7 सीटर होने वाली है उसका इंतजार मैं भी कर रहा हूं भाई। तो जैसे ही अपडेट आएगा तो आपको अपडेट कर दूंगा, तो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। तो दोस्तों अगला कमेंट आता है निक मेहदी की तरफ से, आई एम प्लानिंग टू बाई एलर हाइलोड, तो कैन यू गिव मी सजेशन हाउ मच आई कैन गेट सब्सिडी। तो इनका पूछना है कि इन्होंने अभी एलर मोटर की तरफ से आने वाली हाईलोड लेने के बारे में सोच रहे हैं, जिसके अंदर सब्सिडी कितनी आएगी और कैसे लेना है। तो यहाँ पे एक बात बता दूं, जो भी आप डीलरशिप पे जाओगे तो वो ऑलरेडी फाइनल प्राइस जो बताता है ना, उसके अंदर सब्सिडी ऐड करके बताता है। यानी गवर्नमेंट से आपको मिलने वाली सब्सिडी काट कर जो फाइनल प्राइस बैठता है वही प्राइस आपको बताते हैं। तो आप सेपरेटली लेने के नहीं आएगा। अगर आपको अकाउंट में, अगर कस्टमर के अकाउंट में वगैरह गिरेगी तो वो ऐड करने के बाद ही बताएंगे। मतलब सब्सिडी के बाद कितना अमाउंट आने वाला है, सब्सिडी से पहले कितना अमाउंट आने वाला है, डीलरशिप भी बता सकता है, क्योंकि ये स्टेट वाइज सिटी वाइज फाइनल जो ऑन रोड प्राइस होता है वो डिफरेंट होने वाला है। तो आपको डीलरशिप पे ही एग्जैक्टली आपको पता होगा कितना सब्सिडी आता है। तो पैन इंडिया अगर अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से देखा जाए तो पहले से भी सब्सिडी अब घट चुकी है, यानी 25,000 के आसपास 3 व्हीलर पे सब्सिडी दे रहे थे। तो उसका लिमिट रखा गया था, तो लिमिट जितने ऑटो रिक्शा का लिमिट रखे गए थे वो यूनिट खत्म होने के बाद आपको सब्सिडी नहीं मिल रही थी। ऑलरेडी बहुत तेजी से रजिस्ट्रेशन होने की वजह से सब्सिडी भी कम मिल रही थी। तो एक बार आप डीलरशिप पे जाके कंफर्म कर लेना 25,000 है या 12,000 है, एग्जैक्टली आपको पता चलेगा। तो आप एग्जैक्टली यहाँ पे अगर मेंशन करते स्टेट और सिटी तो मैं उसका डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर सकता था। तो 5वां कमेंट है और लास्ट कमेंट है एक फीडबैक को लेकर, जोगेश दास की तरफ से है। महिंद्रा ट्रियो को लेकर है इनका फीडबैक। महिंद्रा ट्रियो प्लेस का 3 कमी है, रेंज 300 किलोमीटर और पीछे का सस्पेंशन बजाज जैसा होना चाहिए, और तीसरा चार्जर ग्रिप इंस्टॉल बजाज जैसा होना चाहिए। तो ये 3 ही भी कमी बहुत ही अच्छे नोटिस किए हैं आपने। लेकिन रेंज को लेकर मैंने ऑलरेडी बता चुका है, बजाज का जो लिमिटेड एडिशन के वीडियो में भी बताया हूँ और कई बार भी बताया हूँ। ये थोड़ा बहुत चेंजेस करके महिंद्रा हर साल नया ऑटो रिक्शा लेके आता है। तो मे भी 300 किलोमीटर का ऑटो रिक्शा नेक्स्ट ईयर की सोच सकते हैं, या इस ईयर लास्ट तक कुछ ना कुछ हिंट्स मिल जाएंगे। तो और दूसरा पीछे का सस्पेंशन है, लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन है, मे बी मेरा भी वही मानना है कि थोड़ा सस्पेंशन अपग्रेड करना चाहिए महिंद्रा को।
और तीसरा चार्जर का इंस्टॉलेशन, जैसे ऑनबोर्ड चार्जर की बात कर रहे हो या ग्रिप की बात कर रहे हो, ग्रिप मतलब लगाने वाला ग्रिप की बात कर रहे हो, वो एग्जैक्टली नहीं पता। अगर प्लग की बात कर रहे हो, जो प्लग कनेक्ट होता है, तो वो बहुत ही बेसिक सा प्लग महिंद्रा प्रोवाइड कर रहा है। अगर उसके अंदर भी सुधार लाना चाहिए बहुत ही अच्छा होगा। तो बहुत ही अच्छा पॉइंट्स आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, तो मे बी ये फीडबैक आपका कंपनी तक पहुंचता है, मैं उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों, अगर आप भी कुछ ऑटो रिक्शा के बारे में पूछना चाहते हैं या कुछ इस तरह से ही फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर मेंशन करना। तो दोस्तों, ये थे इस हफ्ते के इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अपडेट्स और टॉप 5 कमेंट्स। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, और इस तरह से डेली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय एंड सी यू।